हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके गंज में आपका स्वागत है। चलिए आज महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आया हूँ भौतिकी, जिसे फिजिक्स बोलते हैं। उसमें से चैप्टर है यांत्रिकी। इसमें से बहुत ही एग्जाम के तौर पे पूछा जाता है। चलिए आज डेट हो गया 1 फरवरी 2021। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या कह रहा है? कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या हो गया भाई? तो जूल हो गया। 50 क्वेश्चन लाए हैं, जल्दी से आप देख लीजिए। जूल हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आप लोग जानते ही करते हैं, हो गए दूरी का इकाई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बल की एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या है? जो देख लेते हैं बल का क्या हो गया। तो बल हो गया न्यूटन, बल न्यूटन। चलिए देखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। क्या कर रहा है? मिलान करने के लिए। तो इसका जो हो जाएगा क्या है? उच्च वेग का हो जाएगा। उच्च वेग का होगा ऑप्शन नंबर। उच्च वेग का होगा मैक। तरंग दैर्घ्य का क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। दाब का क्या होगा? तो दाब का होगा पास्कल। ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा का होगा जूल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें भी मिलान करने का है, जो देख लेते हैं। क्या कह रहा है? दूरी किसका है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। इसमें थोड़ा सा ऊंचा ऊपर कर देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो मिलान कर देते हैं। ये दूरी का ऐसा मात्रा क्या हो गया? तो दूरी का नहीं, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। सॉरी, इसमें क्या कर रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? ए होगा। दूरी का ऐसा मात्रक क्या है? तो दूरी का ऐसा मात्रक, सॉरी, दूरी का ऐसा मात्रक है जो दूरी का ऐसा मात्रक हो जाएगा होगा प्रकाश वर्ष, सॉरी, दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा कूलॉम। ऊर्जा की मात्रा होगा वाट प्रति घंटा या वाट घंटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का हो गया, तो बल का हो गया न्यूटन। कृत का क्या होगा? कृत कार्य का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जूल। आवेश का क्या होता है? तो आवेश का न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या का? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का कौन सा मात्रक नहीं है, जो हम देख लेते हैं। तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष, ये दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। चलिए देखते हैं। पारसेक पारसेक इकाई है। पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक जो हो गया दूरी का, वो खगोलीय दूरी का होना चाहिए। हाँ, दूरी का इकाई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिलान करने का। तो इसमें से जो होगा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ठीक है। अश्वशक्ति 700 कितना? 746 ना होता है। एचपी बराबर 746। चलिए देखते हैं। समुद्री मील कितना होता है? 1857, यानी कि 1.857। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो हो गया ज्योति, क्या है? ज्योति फलस का है। भौतिक की मात्रा, भौतिक की मात्रा, ज्योति की इकाई क्या होता है? भौतिक मात्रा जो ज्योति की इकाई क्या होता है, जो हम देख लेते हैं। लक्स। क्या है? लक्स। पास्कल पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल देख लेते हैं किसकी इकाई है। तो पास्कल दाब का इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंडेला कैंडेला आप लोग तो जानते ही होंगे। कैंडेला किसका है? जो जवाब जल्दी से दीजिए। ज्योति तीव्रता का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल है जो किसकी इकाई है, जो देख लेते हैं। ऊर्जा का। क्या है? ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है, जो देख लेते हैं। कब से लागू किए गए? जो 1971 से। हर्ज हर्ज क्या मापने की यूनिट है, जो देख लेते हैं। तरंगों की आवृत्ति। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन 1-2 नंबर के दे ही देता है, जो आप लोग को बेहतर फील होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, जो देख लेते हैं। एम्पियर। क्या है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है?
एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? जो लेंस की शक्ति है डायोप्टर है, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। डेसिबल क्या कर रहा है? डेसिबल किससे किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल है जो देख लीजिए कौन है, तो में ध्वनि की, वातावरण में ध्वनि की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एम्पियर, एम्पियर क्या है जो देख लेते हैं, एम्पियर क्या है जो देख लेते हैं। तो एम्पियर जो हो गया करंट, क्या है? करंट। यंग क्या कर रहा है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या है? तो न्यूटन, सॉरी यहाँ न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? जो हम देख लेते हैं, इसमें बल एवं दाब का, बल एवं दाब का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक खगोल की इकाई संबंधित है, खगोल की इकाई किससे संबंधित है जो देख लेते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। आप लोग बताइए कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच ये उपसौर, अपसौर में कब कब होता है? उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, और उपसौर में सूर्य कितने दूरी होती है और अपसौर में कितने दूरी होती है, देख लीजिए। ऐसे हम बताते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? देख लेते कौन सा है, तो इसमें विकृति होगा, इसमें विकृति होगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है जो देख लेते हैं। सदिश राशि कौन सा नहीं है जो देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें आप लोग तो जान ही गए होंगे, द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि क्या कर रहा है? अदिश राशि, अदिश राशि है क्या है? तो अदिश राशि ऊर्जा है, बाकी सब सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देख लीजिए सदिश राशि कौन सा है जो। तो इसमें संवेग, जिसमें ब लग जाए समझिए कि 70% सही जाने की उम्मीद है, वह इसमें संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है जो देख लेते हैं। आयतन, आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं अर्थात अदिश राशि है। आयतन क्या है? आज से आयतन, आज से अदिश, अदिश अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है? तो वेग हो गया, वेग है जो सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये सब बहुत ही एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इसको बढ़िया से ही पढ़ लीजिए, एक बार दो बार करके देख लीजिए वीडियो, अच्छी फायदा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है जो। इसमें क्या है? द्रव्यमान नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? देख लेते हैं त्वरण ज्ञात करने का कौन सा है जो। तो ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, भी माइनस यू बटे टी। देख लीजिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जो देख लेते कौन सी की जाती है। तो इसमें द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? जो देख लेते हैं। तो कोणीय वेग, क्या है? कोणीय वेग या कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से आप लोग। जो देख लेते हैं कम हो जाएगा, क्या होगा? कम हो जाएगा। ये सब बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाकर हम लाए हैं। चलिए देखते हैं। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा जो देख लेते हैं। कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या हो जाएगी? गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट को, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में
अंतर होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका क्या हो जाएगा, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, तो यह जो हो जाएगा न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा बल के व्युत्क्रमानुपाती, बल का व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 41 आ जाते हैं। चलिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाता है, तो ये देख लेते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति विस्मयक तृतीय नियम। चलिए देखते हैं 42, जल में तरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। इसका आप पीडीएफ लोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप लोड कर सकते हैं। आप इसमें ये सुविधा भी कर दी है कि आप इसमें आंसर शीट भी पीडीएफ में दे दी हैं, आप वहाँ से भी लोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो हो गया न्यूटन का है। ये कथन क्या है, न्यूटन का है। चलिए, एग्जाम के तौर पर बिहार पुलिस दरोगा ये सब बहुत ही ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का जरूर ही पूछ देता है ये सब। और जब वहाँ पर आ जाने के बाद फिर आप लोग अफसोस कीजिएगा इसलिए पहले ही पढ़ लीजिए जो बेहतर है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के क्या है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के क्या है, तो न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन के क्या है, पहले नियम है। न्यूटन के कितने नियम है आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके अगर जानते होंगे तो। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में कोई भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो देख लेते हैं क्या है, जो ऑप्शन नंबर जड़त्व। क्या है, जड़त्व। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व। चलिए नेक्स्ट आते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, देख लेते हैं क्या है, जो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, जो देख लेते हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं क्या कह रहा है, जो तो कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। चलिए देख लेते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि एकाएक ब्रेक मारने पर क्या जो हमारा ऊपरी हिस्सा है जो स्थिर रहता है, इसलिए वो आगे का हिस्सा झुक जाता है। तो देख लेते हैं न्यूटन के क्या पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। सॉरी नेक्स्ट 48 का देख लेते हैं। 48 का जो था न्यूटन का पहला नियम होना चाहिए। चल ठीक है। चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता था, न्यूटन के तृतीय नियम, रॉकेट के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अश्व क्या कह रहा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, तो ये कारण होगा विश्राम जड़त्व यानी अर्थात विश्राम जड़त्व। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया है, आप लोग जरूर देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जो देख लीजिए। ये 50 क्वेश्चन है, जिससे हमें लगा कि आपको फ़ायदा ही होगा, इसलिए हम लाया हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू।